रामनिवास रावत के समर्थन में पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। रोड शो आज नामांकन पत्र दाखिल किया है रामनिवास रावत ने और उसके बाद रोड शो के बाद सभा को संबोधित करेंगे सीएम मोहन यादव। साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है। काफी संख्या में आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं रोड शो में। तो विजयपुर में नामांकन रैली के साथ ही बीजेपी ने ताकत दिखाई। रोड शो इस वक्त चल रहा है। सीएम मोहन यादव इस रोड शो में मौजूद हैं। यहां से रामनिवास रावत उम्मीदवार हैं कांग्रेस से के यहां से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं रोड शो, भारी भीड़ यहां पर लोगों की है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी रोड शो के जरिए यहां पर अपनी ताकत दिखा रही है। इस नामांकन रैली में आपको बता दें अब ये रोड शो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा और तमाम दिग्गज नेता पार्टी के यहां पर मौजूद हैं। और इस दौरान में आपको मोहन यादव अब से कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे सभा को। तो पूरी ताकत बीजेपी विजयपुर में लगा रही है। विजयपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वैसे कांग्रेस के पूर्व विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी विजयपुर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और आज इसका आगाज हो भी गया है इस रोड शो के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद विजयपुर में होने वाले उपचुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रोड शो में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का रिस्पांस इस रोड शो को मिल रहा है। भारी भीड़ इस रोड शो में है। और खबर यह भी है कि उपचुनाव से पहले कई कांग्रेसी नेताओं को भी बीजेपी की सदस्यता भी दिलवाई जा सकती है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो रामनिवास रावत ने आज विजयपुर से पर्चा दाखिल किया और उसके बाद रोड शो हो रहा है। हाथों में पार्टी के झंडे लिए हुए कार्यकर्ता और भारी भीड़ इस रोड शो में दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। सीएम मोहन यादव और नामांकन में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम बड़े नेता पार्टी के यहां पर मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा रोड शो में यहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। रोड शो यहां पर इस वक्त चल रहा है। आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल किया रामनिवास रावत ने और उसके बाद अभी यहां पर रोड शो की सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजयपुर से सीधे तस्वीरें आ रही हैं। तेरह नवंबर को मतदान होंगे और उसके बाद देखना होगा जिस तरीके से दोनों ही पार्टी अपना दमखम लगा रही है, किस पार्टी के फेवर में जनता जाती है। रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और पूरे मोहन यादव इस सीट पर मॉनिटरिंग बहुत करीब से कर रहे हैं। 5 से 6 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। रोड शो के बाद सीएम मोहन यादव विजयपुर में एक चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। विजयपुर में मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, पूरा दमखम पार्टी यहां पर लगा रही है अपने कैंडिडेट के लिए और जैसा कि हम लगातार तो सुबह से आप ताजा जानकारी भी हम तक पहुंचा रही है। खुद मोहन यादव इस सीट पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए सीट बेहद ही अहम भी है क्योंकि 2018 में बीजेपी के ही नेता यहाँ से जीत कर आए थे, बीजेपी के विधायक बने थे। लेकिन जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए तो ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई। हालांकि ये सीट जिसके पास थी यानी कि रामनिवास रावत, जो कि पूर्व में कांग्रेस सरकार में
नेता रह चुके हैं, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मौजूदा समय में बीजेपी में मंत्री हैं, जाहिर तौर पर वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ उनका जो होल्ड रहा है विजयपुर सीट पे वो भी काफी जो है वो पुराना और अच्छा रहा है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनके मंत्री जो है वो उपचुनाव पर सीट जो है वो उनकी है और वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में वो बिल्कुल भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो सीट हार जाए। इसी कारण जो है यहाँ पर बीजेपी के नेता लगातार प्रवास कर रहे हैं, चुनाव समितियां बनाई गई हैं जो कि लगातार जो है वो नेताओं की मॉनिटरिंग भी कर रही है कि कौन नेता कहाँ पर प्रवास करेगा। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं। कॉलेज चमल के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं दमखम के साथ बीजेपी ये पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो पहले भी मजबूत स्थिति में थी और आज भी मजबूत स्थिति में, और योजना और विकास कार्य जो है उनको लेकर लोगों के बीच में पहुंच रही है। हालांकि इसके बाद जो है वो नामांकन होगा, नामांकन के बाद जनसभा भी जो है वो संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो देखिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरह से चुनाव प्रचार का आगाज विजयपुर में हो चुका है और उस आगाज में जो तमाम बड़े नेता जो चेहरे हैं वो यहाँ पर रामनिवास रावत के चुनाव की शोभा बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आगाज हो गया और रोड शो के जरिए एक तरीके से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाते हुए सीएम सीधे तौर पर दिख रहे हैं अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। हालांकि अगर जैसे बुधनी की बात करें जो दूसरी सीट है, वहाँ बीजेपी का गढ़ की तरह रहा है। हमेशा शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से वहाँ जीते, वो मुख्यमंत्री बने, वो उनकी जो है वो सीट इस तरह की होगी कि उन्होंने बीजेपी को हमेशा वहाँ पर जो है वो जीत दिलवाई है। ऐसे में बीजेपी बुधनी में तो प्रयास जो है वो करेगी ही कि वो अपनी जीत को जो है वो बरकरार रखे। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो विजयपुर सीट है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उसमें बार बार हम पहले बीजेपी के विधायक रहे, फिर कांग्रेस के रहे, वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव के मुद्दे थोड़े से बदल जाते हैं, राजनीतिक हो जाते हैं। खासतौर से ग्वालियर चंबल का जो इलाका है यहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि जो मुद्दे होते हैं वो राजनीति से और भी थोड़े परे होते हैं। तो इस हिसाब से बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि कोई भी कमी नहीं रखना चाहती है। पूरी तरह से चुनाव प्रचार में सभी नेता जुटे हुए हैं। जी करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और इसके बाद सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी भीड़ रोड शो में इकट्ठा है, जुटी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। लोगों की भारी भीड़ इस रोड शो में नज़र आ रही है। अमृतांशी हमारी सहयोगी लगातार ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचा रही है। अमृतांशी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे करीब कितनी देर का और ये रोड शो होगा, कितने किलोमीटर का ये रोड शो है, और इसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं सीएम। अमृतांशी, तो रोड शो में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद हैं, सीएम मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं, पार्टी के कई अहम चेहरे इस रोड शो में शामिल हैं। भारी भीड़ यहां पर, रोड शो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जिस तरीके से भीड़ दिख रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो विजयपुर में नामांकन रैली के साथ बीजेपी दिखा रही है अपनी ताकत। रोड शो इस वक्त बीजेपी का चल रहा है। काफ़ी अहम ये सीट है विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। बीजेपी पूरी तरह ताकत के साथ मैदान में है इस बार। यहाँ से रामनिवास रावत उम्मीदवार हैं बीजेपी के और कांग्रेस ने यहाँ से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। तो श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और बहुत दमखम इस सीट को लेकर बीजेपी लगा रही है। रोड शो में मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद हैं इस रोड शो में। साथ ही पार्टी के और कई अहम और बड़े चेहरे इस रोड शो में शामिल हैं। अमृतांशी हमारी सहयोगी जैसा कि हमें बता रही थी कि इस दौरान पहले इसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। 5 से 6 किलोमीटर का ये रोड शो है। नामांकन रैली के साथ ही गणेश महाविद्यालय विजयपुर में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है। तो पूरी ताकत बीजेपी विजयपुर पे लगा रही है।
वैसे विजयपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने की वजह से यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी ताकत लगा रही है और इसका आगाज इस रोड शो के साथ आज हो भी चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को काफ़ी करीब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत नज़र इस पर रखे हुए। उपचुनाव के पहले कई कांग्रेसी नेताओं को खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई जा सकती है।